सन 1992 की बात है। चेन्नई के एक स्टील ट्रेडिंग बिजनेसमैन अनिल गोयल ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी सबकी नजरों से छुप गया था। हर्षद मेहता के बूम के दौरान जब शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे थे तो अनिल जी को लगा कि ये सब अनसस्टेनेबल है। उन्होंने अपने बैंक मैनेजर को कहा था कि भाई जो भी शेयर्स हैं सब बेच दो, प्राइसेस क्रैश होने वाली हैं। मैनेजर ने उनकी बात नहीं मानी। एक महीने बाद जब प्राइसेस और भी बढ़ गईं तो मैनेजर ने कहा कि अनिल जी आप स्टील इंडस्ट्री समझते हैं, स्टॉक मार्केट नहीं। लेकिन अनिल जी का प्रेडिक्शन सच निकला। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो आज भी इन्वेस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। अनिल गोयल का नाम आज इंडिया के सुपर इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। उनकी यूनिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी KCP LTD के नाम से फेमस है। ये सिर्फ एक मंत्रा नहीं है बल्कि उनके डेकेड्स के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। नॉलेज, कन्विक्शन, पेशेंस, लक और टाइमली डिप्लॉयमेंट, ये 5 पिलर्स हैं जिन पे उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टिकी है। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी के पीछे कई फेलियर्स भी हैं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। 1993 में जब अनिल जी ने पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो उनके पास 50 लाख रुपीस थे। लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी ने उन्हें सिखाया कि ऑब्जर्वेशन और एक्शन में बहुत फर्क होता है। मार्च 1993 तक उनके 50 लाख रुपीस घटकर 33 लाख रह गए। फैमिली का प्रेशर था कि मार्केट से बाहर निकल जाओ, लेकिन अनिल जी में कुछ अलग था। वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंस्टीट्यूशंस जब सेल करती हैं तो वो अक्सर लो प्राइसेस पर सेल करती हैं। यहीं उन्हें अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ मिली, बाय व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग। ईयर्स बाद जब उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए तो वो 20 करोड़ बन गए। ये सिर्फ लक नहीं था बल्कि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट था। अनिल जी कहते हैं, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपिटल देखता हूं, 5 टाइम्स इन 5 ईयर्स या 10 टाइम्स इन फ्यू ईयर्स, यही मेरा टारगेट है। वो 20% रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते। उनका अप्रोच है कि अगर आप राइट कंपनी पिक कर सकते हैं तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। KCP LTD मंत्रा की शुरुआत नॉलेज से होती है। अनिल जी का मानना है कि जब तक आपको बिजनेस की डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप कन्विक्शन डेवलप नहीं कर सकते। और अगर कन्विक्शन नहीं है तो जब मार्केट में 20, 30, 40, 50% करेक्शन आएगी तो आपका कन्विक्शन हिल जाएगा। वो कहते हैं, अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आपका कन्विक्शन मूव हो जाएगा। इसीलिए वो सिर्फ अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में ऑपरेट करते हैं। शुगर, टेक्सटाइल्स, पावर, ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें वो अच्छी तरह समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनिल जी बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते। ही डजंट रीड बुक्स एट ऑल, ये उनके बारे में कहा जाता है। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। मार्केट बिहेवियर, बिजनेस साइकिल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, सब कुछ वो ऑब्जर्व करके समझते हैं। डेली योगा प्रैक्टिस उन्हें मेंटल क्लैरिटी देती है। जब 2008 में उनका पोर्टफोलियो 20% रह गया था या कोविड में 25%, तब भी उन्होंने पेशेंस रखा क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइसेस वापस आएंगी। आज अनिल गोयल का नेटवर्थ 2000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनका डिसिप्लिन्ड अप्रोच और वो माइंडसेट जो कहता है, हैव द माइंडसेट टू इग्नोर एरियाज दैट यू वुड नॉट इन्वेस्ट इन। वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज रखते हैं। 80% एलोकेशन सिर्फ 20 कंपनीज में, रिमेनिंग में वो टेस्टिंग लैब चलाते हैं जहां 70 to 80 कंपनीज में टोकन पोजीशंस रखते हैं। अनिल गोयल की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और कन्विक्शन का गेम है। जब सब सेल कर रहे हो तब बाय करने का करेज चाहिए। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही हो तब भी अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अनिल जी कहते हैं, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, अगर आप उन एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्हें आप समझते ही नहीं हैं